नमस्कार जी। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के भाग 5 के साथ। तो मैं उपदेश प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं माता का ध्यान करूँगा, जैसा कि हर बार करता हूँ। तो देखो, आज जो ध्यान है वो वामकेश्वर तंत्र के अनुसार माँ त्रिपुरा का ध्यान है। दिव्यांबरांकित तनु मिहिराग्निचंद्र नेत्रम सुधांशु मुकुटाम हिमसन्निभाभाम सिंहासना परसु खड्गधरांग भुजाभ्यांग ब्रह्मेंद्र विष्णु नमितांग त्रिपुरांग भजे हम। यह वामकेश्वर तंत्र में माँ त्रिपुरा का ध्यान बताया गया है। इसका हिंदी में बताता हूँ कि ब्रह्मा इंद्र विष्णु से नमस्कृत जो माँ त्रिपुरा हैं, उनके शरीर दिव्य वस्त्रों से सुशोभित है। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके 3 नेत्र हैं। मुकुट में चंद्र कला है। उनकी आभा बर्फ के समान सफ़ेद है और सिंहासन पर आरूढ़ हैं और हाथों में फरसा और तलवार है। यह ध्यान मैंने आपको बताया वामकेश्वर तंत्र के अनुसार। चलो, आज जो हम उपदेश करने जा रहे हैं ये कुछ खास लोगों के लिए है जो शुरुआती दौर में हैं या शुरुआत करने वाले हैं या शुरुआत कर चुके हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो सर्वप्रथम देखो, मैं 2-4 बातें बताऊं आपको शुरुआत करने से पहले। सबसे पहले देखो कि जब हम साधना का शुरुआत करते हैं तो सबसे सर्वप्रथम हमें साधना स्थल का निर्णय करना होता है कि साधना हम कहाँ पे करें, घर के अंदर किस स्थान पर साधना करें। तो उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने कूर्म चक्र के सहयोग से साधना स्थल निर्णय का विधान आपको बताया। चलो जी, साधना स्थल का निर्णय हो गया, आपने श्री चक्र वगैरह बना लिया, जो भी आपने स्थल बना लिया। अब श्री गुरुदेव आपकी जो भी हैं, तो गुरुदेव से गुरु पादुका मंत्र लेना होता है। कुछ दिन उसका जप करो। ये जो गुरु पादुका है 11 दिन से लेकर के 3 वर्ष तक अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार या गुरु जी के इच्छा अनुसार ये आपका गुरु पादुका मंत्र जाप हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके गुरुदेव के ऊपर कि वो आपको 11 दिन में ही गुरु पादुका करवा दे या 3 वर्षों तक खींच ले। तो इसमें उनका विशेषाधिकार है, इसमें मेरा कहना कुछ भी उचित नहीं है। अब आओ जी, हमने मंत्र ले लिया। चलो, पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जब हम पुरस्चरण करने बैठें तो किस तरह से करें। देखो, हमने पहले भी दिखाया, फिर से देखो। ये विधान है। श्री गुरु पादुका सबसे ऊपर है, उसके बाद ये आपका है। इसको मैं वैसे भी जोड़ूंगा आप, ताकि अच्छे से देख सकें। देखो, जब आपने गुरु पादुका कर ली तो दूसरे नंबर पर जो हमारा विधान आता है वो है महागणपति। तीसरे नंबर पे ये मैं बात कर रहा हूँ श्री विद्या, मतलब बाला या षोडशी या पंचदशी वगैरह करने से पहले की बात बता रहा हूँ। सर्वप्रथम गुरु पादुका, तदुपरांत महागणपति और तीसरे नंबर पे है महाकामेश्वर। देखो, कई जगह मैंने देखा है, कई परंपराओं में मैंने जो अनुभव किया कि लोग महाकामेश्वर नहीं करते, कामेश्वर का विधान ही नहीं करते। तो ये मेरे विचार में ठीक नहीं है, क्योंकि रुद्रयामल में इसके लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति शक्ति के साथ शिव विद्या नहीं करते उनको कई जन्मों में भी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए शिव विधान करना बहुत ज़रूरी है। या एक एग्जाम्पल के तौर पे हम शक्ति को पूज रहे, शिव को नहीं पूछेंगे तो स्वाभाविक है चीज़ें नहीं आएंगी। या शिव को पूज रहे और शक्ति को नहीं पूछ रहे तो भी चीज़ें हमारे पास नहीं। दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और उन दोनों का साथ होना जरूरी है। माता और पिता दोनों आवश्यक हैं। खाली माता या खाली पिता, दोनों अकेले
आपका अधूरापन रह जाएगा। जिन बच्चों को पिता का साथ नहीं मिलता या माता का साथ नहीं मिलता, तो आप उन लोगों से पूछो कि वो किस तरह तड़पते हैं माता के लिए या पिता के लिए। तो सेम वे में यहाँ पे भी शिव विद्या करने अनिवार्य है। जो हमारे त्रिपुर सुंदरी हैं उनके शिव कामेश्वर हैं। तो महाकामेश्वर विधान हो गया, पहली चीज़ गुरुपादुका, दूसरी चीज़ महागणपति, तीसरी चीज़ कामेश्वर। उसके बाद ये 16 नित्याएँ हैं और ललिता हैं, इनकी पूजा पंचोपचार रोज करनी होती है। अब आ जाओ, इसके बाद आप जब पुरस्चरण कर रहे हो तो कम से कम 2 बलि, वैसे तो और भी ज़्यादा चीज़ों का विधान है, लेकिन मिनिमम 2 बलि आपको, एक गुरुकुल्ला का, दूसरा वाराही का, इन दोनों का बलि विधान करना भी प्रतिदिन अपने अपने सामर्थ्य है। कोई ये नहीं कह रहा कि आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है बहुत सी चीज़ ले आओ, जितना हो सके, जितना सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास अगर 50 रुपये खर्च करने के ही सामर्थ्य है, 50 भी छोड़ो, 5 ही रुपये खर्च करने की सामर्थ्य, तो उतने में ही हम बलि विधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम हज़ारों रुपये की सामग्री लेके आएंगे या लाखों रुपए की। तो वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुकुल्ला और वाराही, इन दोनों का बलि आपका प्रतिदिन होगा। फिर आती हैं 6ठे नंबर पे मातंगी और 7वें नंबर पे त्रिपुर भैरव। ये आपका 1 से लेकर 7 तक ये अंग हैं। हालांकि दक्षिणामूर्ति ने इसके आगे भी बताया है, 60 सखियों का भी उन्होंने इसमें जोड़ा है, लेकिन ये दक्षिणामूर्ति की परंपरा में जोड़ा गया है। 60 सखियों का उन्होंने इसमें ऐड किया है। अब वो 60 सखियाँ क्या हैं? 6 सखियाँ मैं आपको बताता हूँ। भद्रकाली, तुरी, छिन्नमस्तिका, दक्षिण कालिका, श्यामा और कालरात्रि। इनको त्रिपुरा की मतलब त्रिपुर सुंदरी माता के 60 सखियाँ, 6 सखी कहा गया है। तो इनकी भी पूजा का विधान है, लेकिन वो पुरस्चरण के बाद है, अभी नहीं। तो हम जो पुरस्चरण कर रहे हैं, जो लोग शुरू हुए हैं या जो शुरू होने वाले हैं, हम आज उन्हीं की बात करें। तो ये अभी 60 सखियों की बात हम अभी नहीं करेंगे। देखो आ जाओ, अब गुरु पादुका तो देखो सबके लिए अलग अलग होगी, एक ही गुरु पादुका तो होती नहीं है। जो जहाँ है, जैसे गुरु मिले उस हिसाब से वो गुरु पादुका देंगे। लेकिन जो चीज़ें कॉमन है हम उसकी बात करेंगे, जो सबको करना है। उससे पहले मैं आपको 4-5 बातें बता दूं जो इसको आम तौर पे लोग छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको अनुभूति कम होगी या नहीं होगी। तो देखो, जब आपको मंत्र मिल गया तो मंत्र में 5 प्रकार की चीज़ें, वैसे तो करीब करीब कई दोष बताए गए हैं मंत्रों में, लेकिन जो रुद्रयामल कहता है, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, रुद्रयामल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो रुद्रयामल के हिसाब से किसी भी मंत्र का 4 से 5 संस्कार करना अति आवश्यक है। देखो मैं उसको एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से संस्कार हैं। सर्वप्रथम तो जो भी आपको मंत्र मिले, मंत्र का उत्कीलन करना होता है। अब पूछो उत्कीलन किसे कहते हैं? तो तंत्र शास्त्र को भगवान शिव के द्वारा किलित कर दिया गया है। किलित का मतलब ये है कि उसमें अगर हम देसी भाषा का शब्द प्रयोग करें तो ताला लगा दिया गया है। और दुरुपयोग से बचने के लिए, क्योंकि तंत्र का दुरुपयोग होता है, इसलिए जो है दुरुपयोग से बचने के लिए भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर रखा है। तो इसके लिए सर्वप्रथम मंत्र का उत्कीलन होना चाहिए। ये आपके गुरुदेव बताएंगे कैसे उत्कीलन होता है। ये प्रोसेस है, एक एक माला का विधान इसमें होता है। कहीं 10 भी हो सकता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि किसी जगह पे 10 मंत्र पढ़ दिया तो उत्कीलन हो गया। मतलब उसमें कुछ अक्षर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको जोड़ के घटा के इस तरीके से उत्कीलन होता है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो गुरुदेव का अपना विशेषाधिकार है। दूसरे नंबर पे जब उत्कीलन हो जाए, उत्कीलन का मतलब ये है कि ताला खोलना। जो भगवान शिव ने ताला लगा रखा है और तो उस ताले को हमने खोल दिया, तो ये क्या कहलाया? ये उत्कीलन कहलाया। ये पहला संस्कार है मंत्र का। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरा क्या है? संजीवन। अब ताला खुल गया तो हमने जो है ये देखा कि हाँ जी, तो हमने
जब उत्कीलन कर लिया तो हमें अब अगले नंबर पे आता है संजीवन। मंत्र को संजीवित कर दिया, मतलब संजीवन कहने का तात्पर्य यह है कि उसको स्वस्थ कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी को स्वस्थ करने के लिए संजीवनी बूटी प्रदान की गई थी, तो उसी तरह से दूसरा जो मंत्र का संस्कार है उसका नाम है संजीवन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आओ शाप विमोचन। जब संजीवन हो गया, उत्कीलन हो गया, संजीवन हो गया, तो तीसरे नंबर पे आता है शाप विमोचन। शाप मोचन इन द सेंस मैं कहूँ तो जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किलित हो गई, कहीं कहीं शाप दे दिया गया, तो इसका शाप मोचन होता है। जैसे खास करके जो सप्तशती वगैरह पढ़ते हैं उनको विशेष तौर पे पता होगा कि ये शाप मोचन या शाप विमोचन क्या होता है। चलो जी, शाप मोचन हो गया, उत्कीलन हो गया, संजीवन हो गया, शाप मोचन हो गया, और चौथे नंबर पे है आपका संपुटीकरण। कुछ विशेष अक्षरों से, कुछ विशेष बीजाक्षरों से मंत्रों को संपुटित करने को संपुटीकरण कहते हैं। तो ये भी आपका एक संस्कार है और अलग होता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लो कि बगलामुखी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारी विद्या माँ पीताम्बरा है, तो बगलामुखी में हमने अगर संपुटीकरण किया तो जो हमारा बीज है मान लो उसके अलावा भी एक दो अक्षर और जोड़े जाते हैं, एक दो और विद्याओं के अक्षर जोड़े जाते हैं ताकि वो संपुटित हो, तो ये संपुटीकरण कहलाया। उसके बाद जो पांचवा नंबर पर है, जो कम से कम चीज़ मैं बता रहा हूँ, वैसे तो कई दोष बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन जो मिनिमम चीज़ें चाहिए ये भी नहीं करते लोग, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि इतना आप लोग ज़रूर करो। पाँचवें नंबर पर है माला का शोधन करना चाहिए। अब माला का शोधन कैसे करना है, क्या करना है, ये भी आपको आपके श्री गुरुदेव भगवान बताएंगे, या शोधन करके आप माला देंगे, वो उनकी अपनी चीज़ें हैं। तो चलो, माला मंत्र का जो संस्कार है वो हो गया। तो अब हम अगले नंबर पे आते हैं। देखो, ये है कि और भी संस्कार होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कार और भी होते हैं और कई दोष भी बताए गए हैं मंत्रों में, तो उन दोषों का परिहार भी करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन क्या है कि जो कम से कम संस्कार है वो ये उत्कीलन, संजीवन, शाप मोचन और संपुटीकरण, ये बहुत अनिवार्य है। इसके बिना क्या होगा कि आप जाप पर जाप किए जा रहे हो, जाप पर जाप किए जा रहे हो और आपको कोई अनुभूति ही नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में एक क्षोभ उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो है ये 4-5 संस्कार करने बहुत अनिवार्य हैं। ये आपके गुरुदेव बताएंगे, आपको उनसे पूछना चाहिए, नहीं अगर बता रहे तो उनको पूछना चाहिए कि ये क्या है और कैसे आता है। नहीं तो आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ गूगल बाबा सब बता देते हैं। तो चलो जी, आओ अब हम महागणपति पे आते हैं, जो हमारे पहले नंबर पे श्री विद्या में गुरु पादुका के बाद जो सबसे सर्वप्रथम अनिवार्य है वो है महागणपति। देखो, पुरस्चरण 2 होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो लघु पुरस्चरण होता है, 1.25 लाख मंत्र के जाप को, किसी भी मंत्र के 1.25 लाख मंत्र को के जाप को लघु पुरस्चरण कहते हैं। और जो पूर्ण पुरस्चरण है सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ महागणपति की बात कर रहे हैं तो महागणपति का जो पुरस्चरण है वो 4 लाख मंत्रों का पुरस्चरण है। अब 4 लाख मंत्र जाप करने के लिए आपको कम से कम 11 माला अगर 31 माला करते हैं, कम से कम 31 माला अगर प्रतिदिन करते हैं तो 130 दिन लगेंगे आपको, 130 दिन लगेंगे। और अगर 51 माला प्रतिदिन कर रहे हैं तो 81-80 दिन में ही हो जाएगा। ये तो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और अगर 11 माला आप 115 दिन करते हैं तो आपका एक लघु पुरस्चरण हो जाएगा। इतने से भी काम चल सकता है, मैं अगर पूरा कर ले तो अति उत्तम, नहीं तो लघु पुरस्चरण करना अनिवार्य है। 11 माला प्रतिदिन, 11 माला आप प्रतिदिन करते हैं तो देखो क्या है कि जो मैं उपदेश कर रहा हूँ गृहस्थों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गृहस्थों के पास और भी काम होते हैं, जिम्मेवारी होती है, नौकरी करना है, बच्चे देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली इसी पे डिपेंड नहीं होते। तो कम से कम में जो वहाँ तक पहुँचा जाए, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, जितना सामर्थ्य हो उतना भी कर सकें।
तो देखो इसलिए मैं ये 11 माला का भी बता रहा हूँ। तो 11 माला अगर आप 115 दिन करते हैं तो आपका जो 1.25 लाख का पुरस्कार एक बार में कंप्लीट होता है 115 दिन में। चलो जी, आपने उसके बाद जब आपने जाप कर लिया तो आप या तो दशांश हवन करो। अगर दशांश हवन नहीं कर सकते तो आप एक माला का ही हवन करो। वैसे दशांश हवन करने का विधान है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते दशांश हवन, क्योंकि मान लो अगर 1.25 लाख करते हैं तो करीब करीब 11,250 आहुति देना भी आसान नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसका जाप करो और एक माला की आहुति दो। चलो जी, आपने हवन कर लिया। हवन करने के पश्चात 44 दिनों तक 444 तर्पण का विधान बताया गया है महागणपति में। अब देखो 3-4 चीज़ें बताऊँ आपको कि जैसे कहा गया है कि जलधारा प्रिय शिव नमस्कार प्रिय सूर्य, मतलब जलधारा जो है भगवान शिव को प्रिय है और नमस्कार सूर्य नारायण को प्रिय है। अलंकार प्रिय विष्णु तर्पण प्रिय गणाधिपा, तो क्या है कि भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है और तर्पण जो है वो गणेश जी को प्रिय है। गणेश जी को सबसे प्रिय जो चीज़ है वो है तर्पण। तो आपको 44 दिनों तक 444 तर्पण करना है महागणपति का। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप मतलब 4 महीने ये लेते हो और आप टोटल मिला के अगर मान लो आप 11 माला करो या 31 माला करो, आपने अगर 4 लाख किया तो 31 माला के हिसाब से मतलब करीब करीब 130 दिन या 11 माला के हिसाब से 115, लगभग 4 महीने का जो समय लगता है आपका, और 44 दिन आपका और तर्पण का लगा लो तो ये 6 महीने का प्रोसेस हो गया आपको महागणपति में। ये तो आपको देना ही देना है अगर आप श्री विद्या पे जा रहे हैं। वैसे अगर आपके पास सामर्थ्य ज़्यादा है, आप मंत्रों की संख्या एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो इस समय कम भी लग सकता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है यही करें कि आप कोई 51 माला भी प्रतिदिन कर सकता है तो 80 दिन में ही हो जाएंगे, 3 महीने में का बाद कंप्लीट हो जाएगी 6 महीने की जगह। कोई इससे भी ज़्यादा कर सकता है। अगर मान लो किसी ने यही करना है तो फिर वो ज़्यादा करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब यही मैं 1.25 लाख मंत्र अगर मुझे घर से मैं बाहर निकल जाऊं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं हो, तो ये मैं 1.25 लाख तो मैं 11 दिन में कर दूं। 100 माला 101 माला मैं प्रतिदिन कर सकता हूं। तो वो अलग अलग चीज़ है, वो सबका अपना अपना सामर्थ्य है, अपनी अपनी जिम्मेदारी और समय का जो आपका शेड्यूल है उस पर डिपेंड करता है। तो चलो जी, महागणपति आपके 6 महीने में हो गए एक सामान्य तौर पे सब कुछ करते हुए, क्योंकि गृहस्थों को हर चीज़ों की जिम्मेवारी अगर भगवान ने दी है तो आपको निभाना है और निभाना ही चाहिए। भगवान ये नहीं कहा कि आपके बच्चे जो है भूखे हैं और आप हमें जो है लगे रहो हमारे में, ये नहीं। आप जो है बच्चे के लिए भोजन का भी व्यवस्था करो, और अगर माताजी हैं तो भोजन बनाओ, और पिता हैं तो बाहर जाओ कमाओ, बच्चे के लिए सब कुछ लेके आओ, वो अलग चीज़ है। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो महागणपति हो गए आपके 6 महीने में। अब आ जाओ कामेश्वर पे। तो कामेश्वर का जो लघु पुरस्चरण है वो 1.25 लाख का है। 1.25 लाख का कामेश्वर का लघु पुरस्चरण है, और इसको भी करने में आपको लगभग 4 महीने का समय लगता है। तो करीब करीब अगर आप 11 माला से कर रहे हैं तो, और ज़्यादा से कर रहे हैं तो और कम लगेगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैं बात करूं तो महागणपति और कामेश्वर करीब करीब 10 महीने का प्रोसेस है। उसके बाद जब आपके महागणपति गुरुपादुका, महागणपति, कामेश्वर, ये 3 आपके आधार हैं, इनको करना अनिवार्य है। इसके बिना आपको जो है श्री विद्या में नहीं कूदना चाहिए। तो जब आपने ये कर लिया तो फिर आप जो है आओ इस चक्र पे जो मैंने दिखाया आपको, इस चक्र पे। इस चक्र में सभी नित्याओं का और माँ ललिता का पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी आपसे संभव हो षोडशोपचार पूजन करो, और उसके बाद शुरुआत आपकी बाला से होती है। बाला मंत्र करो। बाला मंत्र
भी आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ढंग से करोगे तो 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। 3 महीने में बाला, देखो कि मैं इसको ये इस तरह से बता रहा हूँ कि आप इसमें काम्य प्रयोग नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपने पुरस्चरण करो, आगे बढ़ते चलो। जैसे क्या कहते हैं कि हमने 10th किया, 9th किया, 10th किया, एग्ज़ाम पास किया, हम कंपटीशन का एग्ज़ाम या जो प्रतियोगिता है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्कूल पास कर रहे हैं। तो हमने स्कूल पास किया और हम अगली कक्षा में एलिजिबल हो गए। तो उसी तरीके से क्या है, गुरु पादुका किया, अगली कक्षा में आ गए महागणपति में, महागणपति किया, अगली कक्षा में आ गए कामेश्वर, कामेश्वर किया, अगली कक्षा में हम आ गए, अब जो है हम श्री विद्या के मंत्रों को जपने के अधिकारी हो गए दीक्षा के साथ। वो तो देखो शुरुआत में ही होगी गुरु पादुका वगैरह। तो अब आप जो है बाला करो, पंचदशी पहले सर्वप्रथम बाला करो, बाला के पश्चात पंचदशी आपको करना है। पंचदशी अथाह है, बाला भी अथाह है, मैं ये नहीं कह रहा, बाला के भी हजारों प्रयोग हैं, बाला भी अथाह है। अगर सिर्फ बाला ही अगर व्यक्ति सिद्ध कर ले वो भी पर्याप्त है। लेकिन क्या है कि जो मेन है इस श्री विद्या का आधार वो पंचदशी से है, षोडशी से है, त्रिपुर सुंदरी से है। तो बाला करो, षोडशी करो और इस तरह से आप पुरस्चरण करेंगे। तो देखो पुरस्चरण काल में क्या होता है, सर्वप्रथम पहला माला गुरु पादुका का, दूसरा माला महागणपति का, तीसरा माला कामेश्वर का, ये 3 माला आपको प्रतिदिन करने हैं इसमें पुरस्चरण काल में। उसके पश्चात 3 माला के पश्चात आप बाला और या पंचदशी, अगर आपने बाला करके पंचदशी पर गए हो तो बाला का भी एक माला करेंगे, अगर या बाला को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये एक ही विद्या है, तो आप सीधे पंचदशी पे जा सकते हो। उसके पश्चात आपने जितना मंत्र कर लिया उसका हवन तर्पण आदि करने के पश्चात जो है आपको कुरुकुल्ला और वाराही, कुरुकुल्ला भी नया मतलब जो श्री विद्या में नहीं है उनके लिए एक नया ही शब्द है कुरुकुल्ला। वैसे जो श्री विद्या को जानने वाले वो तो सारे जानते होंगे कुरुकुल्ला क्या है। कुरुकुल्ला और वाराही, कुरुकुल्ला माता और वाराही को पिता कहा गया है, इसको कैसे क्या कहा गया ये मैं बताऊंगा बाद में। कुरुकुल्ला और वाराही की प्रतिदिन आपको एक बलि देनी है। बलि सात्विक बलि होगी, भोज्य पदार्थों की बलि, मतलब खाने वाली चीज़ों की बलि। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है उस तरीके की बलि विधान करो। और उसके बाद मातंगी और त्रिपुर भैरव, इनको भी आपको नमस्कार करना है, इनका एक माला करना है भैरव का खास करके। तो हमारे इसमें जो लास्ट फिर से मैं एक बार बताऊं, सर्वप्रथम गुरु पादुका, दूसरे नंबर पे महागणपति, तीसरे नंबर पे कामेश्वर, चौथे नंबर पे हमारी विद्या जो भी है बाला या पंचदशी, उसके बाद 5वें नंबर पे कुरुकुल्ला, 6ठे पे वाराही, उसके बाद 7वें पे मातंगी और 8वें पे त्रिपुर भैरव। ये हमारा एक सामान्य सा विधान है, इसको हमने प्रतिदिन करना होता है जब तक हमारा चल रहा है, ये पुरस्चरण काल चल रहा है। पुरस्चरण काल के आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बताया, खास करके जो ये मंत्रों के संस्कार वगैरह जो बताए आपको। और मंत्र भी अपनी अपनी राशि के अनुसार ही जो है सबको सूट करती है। कई पहले मुझे भी कई मंत्र सूट नहीं करते थे, 1-2 मंत्र ऐसे हैं खास करके जो बटुक भैरव के मंत्र हैं उन्होंने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि मेरी राशि नहीं है। अब मैं सिंह लग्न का हूँ और शनि अगर मार्केश हो रहा उसमें या राहु मार्केश हो रहा तो आपको भैरव काली सूट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसके लिए राशि चक्र से मंत्र राशि देखने चाहिए, ये गुरुजी को देखना चाहिए। अब लोगों को तो जानकारी नहीं होती, आम लोगों को क्या जानकारी होगी। तो ये कर्तव्य गुरुदेव का है और ये गुरुदेव ही करें। आप लोगों को मैं सिर्फ जानकारी के लिए इतना बता रहा हूँ कि मंत्र राशि के हिसाब से आपकी राशि के हिसाब से मैच करके ये राशि मिलनी चाहिए। मैंने एक पोस्ट भी लिखा था पहले, काफ़ी लोगों ने विवाद भी किया था, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। तो राशि के हिसाब से मैच करके मंत्रों को लेना चाहिए। अगर आपकी राशि के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, मान लो एक एग्जांपल पंचदशी हो गया, बाला हो गया, जो आपको सूट कर रहे हैं इनमें से आप वही करो।
जो नहीं कर रहे हैं नहीं करो। पंचदशी में भी मान लो अगर किसी में आपको सूट नहीं कर रहा तो आप उसमें कुछ जोड़ो कुछ घटाओ इस तरीके से। या इसका जो कूट है मतलब जो त्रिगुट हैं कामराज, आपका वाग्भव, शक्ति, इन त्रिगुटों का जो है स्थान परिवर्तित कर दो तो भी ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि राशि के अनुसार ये चीज़ें मंत्र देखने चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो राशि के अनुसार मंत्र देखो, मंत्रों का संस्कार करो, गुरु पादुका करो, महागणपति करो, कामेश्वर करो, कुल्ला और वाराही की बलि दो नित्य, मातंगी त्रिपुर भैरव को भी याद करके नमस्कार करो और त्रिपुर भैरव की भी एक बलि दो। खास करके अमावस्या तिथि को और पूर्णिमा तिथि को जो है त्रिपुर भैरव की भी बलि होगी। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगा। ये कुछ खास लोगों के लिए वीडियो था, इसलिए मैं अब विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।